एक गांव में शांतम्मा नाम की एक औरत रहती थी। शांतम्मा को चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां थे। बहुत साल पहले ही शांतम्मा का पति एक दुर्घटना में मर गया। उस दिन से शांतम्मा टोकरियां बुनकर उसकी बेटियों का पालन पोषण करके बड़ा करती है। शादी के उम्र में आई लड़कियां घर पर रहने से शांतम्मा उनके बारे में सोचकर चिंता होने लगती है। माँ, बहन शहर जाकर पढ़ना चाहती है। हाँ माँ, मैं शहर जाकर पढ़ाई करूंगी, अच्छी नौकरी हासिल करूंगी, तब तुझे ये सभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो रे? इतने दिनों से ये काम ही तुम्हें पालन पोषण करके बड़ा की। अभी तुझे शहर बेच के पढ़ाने की सामर्थ्यता मुझे नहीं है। तुम दोनों यही घर पर रहो। दीदी, माँ को तुम बोलो ना, कुछ कुछ कह रही है, मेरी बात नहीं सुन रही। हाँ माँ, बहन स्कॉलरशिप में पढ़ना चाहती है, तुम एक बार फिर से सोचो माँ। हाँ माँ। अब बस करो, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। ऐसे शांतम्मा उसकी बेटियों से बात करते समय चक्कर आके गिर जाती है। चंद्रिका और हरिता घबरा जाते हैं। उनके माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर शांतम्मा की परीक्षा करता है। देखिए, इनका बीपी बढ़ गया है और एक बार ऐसे होने से दिल का दौरा आने के चांसेस हैं। ऐसे आने से प्राणों को खतरा है। मैं दवाइयाँ लिख के दूंगा, उनको ठीक समय पर दो। तुम्हारी माँ को बिल्कुल परेशान मत करो। थोड़े दिन तक बहुत संभाल के देखभाल करो। मन को दर्द हुए विषय उनको मत बोलो। ठीक है डॉक्टर जी। ऐसे कह के चंद्रिका और हरिता शांतम्मा को घर ले जाते हैं। शांतम्मा को आराम देकर चंद्रिका टोकरियां बुनना शुरू करती है। हरिता घर के काम करना और खाना बनाना शुरू करती है। इस तरह थोड़े दिनों तक दोनों वो काम करते हैं। एक दिन हरिता बहुत दुखी रहती है। क्यों रे हरिता, हर समय कुछ खो गया जैसे बहुत चिंतित रहती हो? क्या हुआ तुझे? मेरी बात सुन, शहर जाकर बाद में भी पढ़ सकते हैं, पर अब माँ के बारे में भी सोचो। मैं पागल हो रही हूँ दीदी, माँ के लिए मेरी सारी आशाओं को मिटा ली। शहर जाकर अच्छे से पढ़ के अच्छी नौकरी हासिल करके उसके बाद माँ और तुझे अच्छे से देखभाल करने को सोची। सब होगा रे, तुम जो चाहती हो पूरा होगा। घबरा मत, थोड़े दिन हिम्मत रख। ठीक है दीदी। आज हमें टोकरियां बुनने जाना है, थोड़ा जल्दी निकलो। हाँ दीदी। इस तरह चंद्रिका और हरिता बातें करके टोकरियां लेकर बेचने जाते हैं। उस दिन बहुत मेहनत से टोकरियां बेचते हैं। बीच रास्ते में वो दोनों एक मंदिर के पास रुकते हैं। टिफिन बॉक्स खोलकर खाने बैठते हैं। इतने में वहाँ एक भिखारी आता है। जाओ ना बाबू, जाओ। हरिता, ठहरना, ऐसे मत कहो। माँ, खाने को कुछ है तो दीजिए, दया कीजिए। अभी तो कुछ भी नहीं है, दया करने की जरूरत नहीं है। अरे हरिता, थोड़ी देर चुप रहना, हम उसे थोड़ा खाना रखेंगे रे। ऐसे चंद्रिका कहने पर थोड़ा खाना उस भिखारी को देती है। वो भिखारी पेट भर खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। देखो हरिता, तेरे गुस्से को सबके ऊपर मत दिखा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है दीदी, मेरा दर्द तुझे पता है ना? मुझे सब पता है रे, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पैसे रहते तो आज हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक बोली दीदी, हमारे पास पैसे रहते तो माँ हमें ये काम करने नहीं देती, हमें अच्छे से पढ़ाती, तब हम आराम से पढ़ के नौकरी करते। फिर से तुम वही सोच रही हो? अब बस करना रे, चलो हमें देर हो रही है, जल्दी घर जाना है। ऐसे बातें करके चंद्रिका और हरिता बचे टोकरियां लेकर घर जाने लगते हैं। घर में टोकरियां रख के अपने अपने काम देखते हैं। उस समय टोकरियों में से एक चमक आने लगती है। दोनों बहनें उन टोकरियों के पास जाकर देखते हैं। टोकरियों को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। वहाँ टोकरी भर हीरे रहते हैं। वो हीरे चमक रहे थे। दीदी, ये देखो, आते समय ये नहीं थे ना? हाँ बहन, हमारे टोकरी में ये कैसे आए? ये तो आश्चर्य है। अब हम क्या करें दीदी? देखो देखो, ये हीरे कितने अच्छे हैं। हाँ दीदी, इनको बेचने से हम करोड़पति बन सकते हैं। इस तरह चंद्रिका और हरिता
उनके टोकरियों में रहे हीरों को देखकर भाग्य खिल गया जैसे खुश होते हैं। हीरों को बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। शांतम्मा का इलाज कराते हैं। हरिता की इच्छा के अनुसार पढ़ाई करने के लिए शहर जाती है। चंद्रिका एक अच्छा व्यापार करके माँ का देखभाल करने लगी। दोनों बहनों की भाग्य के वजह से उनकी जिंदगियां बदल जाते हैं। बिना किसी परेशानी के दोनों बहनें खुशी से जीने लगते हैं। एक गांव में चंद्रिका नाम की एक लड़की रहती थी। चंद्रिका उसके गांव और गांव वालों की बहुत सम्मान करती थी, इसीलिए वो उसके गांव को छोड़कर एक दिन भी नहीं रहती। चंद्रिका को हरिता नाम की एक बहन है। हरिता शहर में पढ़ती थी। कभी कभी घर आकर उसके दीदी को देखकर जाती है। इस तरह थोड़े दिन बाद पढ़ाई खत्म करके शहर से हरिता घर आती है। दीदी, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? सफर कैसे हुआ? हाँ, ठीक था। तुमसे एक बात कहनी है दीदी। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती थी। वो सब हम बाद में बात करेंगे। पहले तू नहा कर आ, मैं तुम्हें खाना लगाती हूँ, ठीक है ना? खाना खाने के बाद हम आराम से बातें करेंगे। ठीक है दीदी। हरिता नहाकर आके खाने के लिए बैठती है। चंद्रिका उसके बहन को खाना परोसती है। दीदी के हाथ का खाना खाते समय हरिता को एक फोन आता है। उस फोन में बातें करते करते हरिता वहाँ से चली जाती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? प्लेट में खाना रखकर नहीं जाना चाहिए। दीदी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम घबराओ मत। आने के बाद मैं पूरा विषय बताऊंगी। ऐसे कह के हरिता वहाँ से चली जाती है। उसके 2 दिन बाद हरिता घर आती है। हरिता आते समय उसके साथ श्रीराम नाम का एक लड़के को ले आती है। उसके बहन के साथ आए लड़के को देखकर चंद्रिका आश्चर्य होकर घबरा जाती है। हरिता, कौन है ये लड़का? तेरा दोस्त है क्या? दीदी, इस लड़के का नाम श्रीराम है। मेरे साथ पढ़ रहा है। हम दोनों प्यार कर रहे हैं दीदी। हमारे प्यार के बारे में इसके घर में पता चल गया। वो श्रीराम को दूसरी शादी करने को सोच रहे हैं, इसीलिए मैं श्रीराम को यहाँ लेकर आ गई दीदी। हरिता उसके दीदी के पैरों पर पड़ती है, पर श्रीराम को देखकर चंद्रिका को थोड़ा शक आता है, क्योंकि देखने में श्रीराम के कपड़े ठीक नहीं लगते थे। श्रीराम बहन के लिए ठीक व्यक्ति नहीं है करके चंद्रिका अपनी बहन हरिता को बताना चाही। तेरे प्यार के बारे में मुझे एक बात तो बोल देती ना हरिता। मैं क्या करूं दीदी, मैं तुमसे ये बात कहने को सोची, पर इतने में मुझे फोन आने पर जल्दी से जाना पड़ा दीदी। ठीक है, इसे ले जाकर कमरा दिखाओ, हम दोनों मंदिर तक जाके आएंगे, चलो। इस तरह श्रीराम को कमरा दिखाकर हरिता उसकी दीदी चंद्रिका से मिलकर मंदिर जाने लगी। मंदिर जाते समय चंद्रिका उसकी बहन हरिता को एक जगह ले जाती है। वहाँ ले जाकर चंद्रिका उसके बहन को जोर से चांटा मारती है। दीदी ऐसे मारने पर हरिता शॉक हो जाती है। दीदी, मुझे क्यों मारे? तुझसे पहले प्यार करके शादी के लिए रेडी होना ही मेरी गलती है। चुप कर, शहर में रहने वाले लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं रे? मैं गांव में बड़ी हुई हूँ, लेकिन भूली नहीं हूँ। तू प्यार किए लड़के को देखने से मुझे थोड़ा शक लग रहा है। दीदी, श्रीराम बहुत अच्छा लड़का है। तो एक काम करते हैं, 3 दिन तक मैं थोड़े काम करूँगी, वो कैसे लड़का है वही पता चल जाएगा। श्रीराम पर मुझे भरोसा है दीदी, वो भी देखते हैं। ऐसे चंद्रिका उसकी बहन हरिता को लेकर घर आती है। श्रीराम कमरे में सोया हुआ था। उसी समय से चंद्रिका उसके काम को शुरू करने लगी। अच्छे अच्छे गांव के व्यंजन पकाकर श्रीराम और हरिता को परोसती है। हरिता उनको खाने लगी, पर श्रीराम उन व्यंजनों को खा नहीं पाता। उसे बिरयानी चाहिए करके जिद करता है। उसके बाद हरिता श्रीराम के लिए बिरयानी बनाकर देती है। अगले दिन चंद्रिका एक आइडिया सोचती है। हरिता, हमें मंदिर जाना है, रेडी हो जा। ठीक है दीदी। उस दिन श्रीराम देखते ही चंद्रिका उसके कबोर्ड में पैसे और गहने रख के बिना ताला डाले चली जाती है। बाबू श्रीराम, मैं और बहन मंदिर जाके आते हैं, तुम घर का ख्याल रखना। कबोर्ड में बहुत सारे पैसे और गहने रखे हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है।
आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। ऐसे श्रीराम कहने पर चंद्रिका उसके बहन को लेकर मंदिर जाने लगी। थोड़ी देर जाने के बाद चंद्रिका उसकी बहन को लेकर बस स्टैंड की तरफ जाने लगी। ये क्या दीदी, हमें मंदिर की तरफ जाना है, बस स्टैंड की तरफ क्यों जा रहे हैं? तुम खुद देख लो क्या होने वाला है। ऐसे कह के उसकी बहन हरिता को लेकर बस स्टॉप के पास बैठती है। थोड़ी देर बाद श्रीराम बहुत बड़े लगेज के साथ वहाँ आता है। श्रीराम को देखकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। देखी ना, वो हमारे घर के पैसे और गहने चुराने आया है। इतने दिन तुम मुझसे प्यार करके धोखा खाई। अरे ये क्या, उससे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। हमारे माता पिता नहीं हैं, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है। शहर में रहने से ऐसे ही होगा क्या? गांव में जिंदगी स्वर्ग के समान है। आशा करती हूँ आगे से तू सुधरेगी। जाके उसे सबक सिखा, जा। ऐसे चंद्रिका कहने पर हरिता भागकर श्रीराम के पास जाती है। श्रीराम हरिता को देखकर घबरा जाता है। उसकी चोरी बाहर पड़ने पर वहाँ से भाग जाता है। घर से लाए पैसे और गहनों का लगेज लेकर हरिता और चंद्रिका घर जाने लगते हैं। उसके बाद हरिता गांव में ही रहती है। चंद्रिका उसकी बहन हरिता को बहुत प्यार से देखभाल करती है। दोनों बहनें मिलकर खुशी से जीने लगते हैं।